हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग क्लास में। तो हर बार की तरह इस क्लास में भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश को हिंदी में किस तरीके से अनुवाद किया जाता है, हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी। ठीक है, साथ ही वर्ड मीनिंग हम देखने वाले हैं, जो भी डिफिकल्ट वर्ड आएगा उसको हम हिंदी में जानेंगे, और प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे, उच्चारण देखेंगे हर एक वर्ड का स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, क्योंकि मेन हमारा फोकस प्रोनाउंसिएशन में भी रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो प्रोनाउंस करते नहीं बनता उनको, ठीक है, दिक्कत जाती है। इसलिए हम उच्चारण में भी ध्यान देंगे, प्रोनाउंसिएशन में भी ध्यान देंगे। तो हर एक वर्ड को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, अच्छे से सुनना है और रिपीट करते चलना है। ठीक है, मतलब कि रिपीट आप कर सकते हैं देख करके उसे बार बार। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है बॉय एंड गर्ल डील। ठीक है, मतलब कि उसका हुआ हिंदी में लड़का और लड़की का जो लेन देन है। ये डील का मतलब होता है लेन देन। ठीक है, मतलब कि इनके बीच में लेन देन हुआ है। अब देखते हैं किस चीज़ का लेन देन है। अ बॉय एंड गर्ल वर प्लेइंग टुगेदर। एक लड़का और लड़की वर प्लेइंग टुगेदर, लड़का और लड़की साथ में खेल रहे थे। ठीक है, द बॉय हैड अ कलेक्शन ऑफ मार्बल्स एंड गर्ल हैड सम स्वीट्स विथ हर। लड़के के पास कंचे थे और लड़की के पास कुछ मिठाइयाँ थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्वीट्स का मतलब होता है मिठाइयाँ। ठीक है, स्वीट्स का मतलब होता है मिठाइयाँ, और यहाँ पर मार्बल्स मतलब कंचे। आपने देखा होगा, छोटे में आपने खेला होगा। ठीक है, शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो छोटे में खेले होंगे कंचे से। आगे बढ़ते हैं। बॉय आस्क्ड गर्ल टू गिव हिम स्वीट्स इन एक्सचेंज ऑफ हिज मार्बल्स। लड़के ने लड़की से कहा कि वह उसके कंचे के बदले में उसे मिठाई दे। ठीक है, मतलब कि लड़का है वो बोलता है कि मुझे तुम मिठाई देना कंचे के बदले, मैं तुम्हें कंचा दूंगा और तुम मुझे मिठाई देना। ठीक है, एक्सचेंज करते हैं वो, मतलब इस चीज़ का डील करते हैं, सौदा करते हैं। आगे देखते हैं। गर्ल एग्रीड। यहाँ पर देखिए ये जो एग्रीड है इसका मतलब होता है कि मान जाना। ठीक है, उससे उसकी बात से सहमत हो जाना। गर्ल एग्रीड, लड़की मान गई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। When it came to exchange, boy got greedy and kept the biggest and most beautiful marble with himself and gave rest to her in exchange to sweets. देख लेते हैं हिंदी में। When, जब it came to exchange, आदान प्रदान करने की बात आई तो लड़का लालची हो गया। यहाँ पर ग्रीडी का मतलब होता है लालच, लालची। ठीक है, ग्रीड का मतलब लालच। एंड और केप्ट द बिगेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, और उसने सबसे बड़ा। ठीक है, ये बिगेस्ट का मतलब होता है बड़ा, सबसे बड़ा, और सबसे सुंदर कंचा अपने पास रख लिया। ठीक है, केप्ट द बिगेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल मार्बल विथ हिमसेल्फ, वो अपने पास सबसे बड़ा और सबसे सुंदर कंचा खुद के पास रख लिया। ठीक है, एंड और गेव रेस्ट टू हर इन एक्सचेंज टू स्वीट्स, बाकी कंचे से मिठाइयों के बदले में दे दिया। ठीक है, मतलब कि उसने जो बचा हुआ कंचा था वो दे दिया उस लड़की को स्वीट्स के बदले में। ठीक है, सो गर्ल गेव हिम ऑल द स्वीट्स इन एक्सचेंज ऑफ मार्बल्स एज एग्रीड। इसलिए इसलिए लड़की ने उसे कंचे के बदले में सारी मिठाइयाँ दे दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो लड़का था इसने क्या किया कि इसने अपना कंचा मार्बल तो दे दिया लड़की को, लेकिन जो उसमें सबसे बड़ा मार्बल था, सबसे बड़ा कंचा था और सबसे खूबसूरत कंचा था वो अपने पास रख लिया। बाकी जो भी बचा था मार्बल कंचा वो लड़की को दे दिया। लेकिन यहाँ पर लड़की ने क्या किया कि लड़की ने ऑल द स्वीट्स, जितने भी मिठाई थे, है ना, एक्सचेंज में मार्बल के दे दिए उस लड़के को। यहाँ पर लड़की ने कुछ भी नहीं रखा, यहाँ पर लड़के ने एक मार्बल रख लिया था, परंतु यहाँ पर लड़की ने कुछ भी नहीं रखा। जैसा कि उनका डील हुआ था उनके बीच में, वो है ना लड़की फुलफिलमेंट की, मतलब कि लड़की ने सारी मिठाइयाँ दे दी उस लड़के को। आगे देखते हैं क्या होता है। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, देखिए। सेम नाइट बॉय वैन, सेम नाइट, यहाँ पर बॉय बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पर बॉय नहीं आएगा। ठीक है, सेम नाइट when boy went to sleep he kept on thinking about the deal because he kept wondering if girl had same as boy। देखिए हिंदी में देख लेते हैं। सेम नाइट, उसी रात, when boy, जब लड़का
सोने गया तो वह सौदे के बारे में सोचता रहा, क्योंकि वह सोचता रहा कि क्या लड़की के पास भी लड़के जैसा ही कुछ है। ठीक है, मतलब कि जो लड़का था, है ना, उसी रात में क्या करता है ये, है ना, जब सोने के लिए जाता है तो ये सोच में पड़ जाता है, सोचता रहा, ठीक है, वो कि जो उनके बीच में डील हुआ था, कहीं लड़की ने भी तो उसके साथ वैसा ही नहीं किया, क्योंकि बॉय ने रख लिया था, है ना, एक कंचा अच्छा वाला। तो वो सोच रहा था कहीं लड़की ने भी तो उसके साथ ऐसा नहीं किया, लड़की ने भी तो कुछ मतलब मिठाइयाँ बचा तो नहीं ली, ऐसा सोच रहा था वो। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ गर्ल हैड केप्ट सम स्वीट्स विथ हर एज बॉय केप्ट मार्बल विथ हिमसेल्फ। देखिए, अगर लड़की ने भी कुछ मिठाइयाँ अपने पास रख ली होती जैसा कि लड़के ने अपने पास रखा था। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है इट्स अ स्मॉल स्टोरी, यह एक छोटी सी कहानी है, बट पर मेक्स अस थिंक अबाउट आवर रिलेशनशिप। लेकिन हमें अपने रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये भले ही ये छोटी सी स्टोरी है, लेकिन ये हमारे जो रिलेशनशिप होता है, यहाँ पर रिलेशनशिप का मतलब होता है रिश्ता। ठीक है, जैसे कि ये लड़का लड़की है तो इनके बीच में जो डील हुआ था, रिश्ता था, इन्होंने बातचीत की थी। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप का मतलब होता है रिश्ता उन दोनों के बीच में, है ना। तो यहाँ पर बोले कि स्टोरी ये भले ही छोटी है, लेकिन ये मजबूर कर देती है सोचने में। ठीक है, रिश्तों के बारे में। आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए मॉरल, नैतिकता क्या निकल के आती है इस स्टोरी से, देख लेते हैं। इफ़ वी आवर सेल्व्स डोंट गिव 100% इन अ रिलेशन, देन वी विल ऑलवेज हैव डाउट एंड केप्ट ऑन वंडरिंग व्हाट इफ पार्टनर इज डूइंग सेम विथ यू। क्या हुआ मतलब हिंदी में, अगर हम खुद किसी रिश्ते में 100% नहीं देते हैं तो हमें हमेशा संदेह रहेगा। यहाँ पर देखिए डाउट है, उसका मतलब होता है संदेह, है ना, शक करना, डाउट करना, संदेह रहेगा। और हम सोचते रहेंगे कि क्या पार्टनर भी आपके साथ ऐसा ही कर रहा है। ठीक है, अगर हमारे जो संबंध है किसी के साथ, अगर हम 100% अपना नहीं देंगे, ठीक है, सामने वाले से 100% हम लॉयल नहीं रहेंगे, तो ये डाउट बना रहेगा कहीं ना कहीं, है ना, कि क्या सामने वाला भी हमारे साथ मतलब कि सही अच्छे से रिलेशनशिप में है, 100% क्या वो भी दे रहा है ना, इस सोच में रहेंगे। तो आगे देखते हैं। सो ऑलवेज बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड पार्टनर। सो इसलिए ऑलवेज, हमेशा, बी ट्रू टू योर सेल्फ, इसलिए हमेशा अपने और पार्टनर के प्रति सच्चे रहें। ठीक है, ट्रू का मतलब होता है सच, सच्चा, ठीक है, सही। टू योर सेल्फ, खुद, योर सेल्फ का मतलब खुद, एंड और पार्टनर का मतलब होता है जो पार्टनर है ना, जो आपके साथ है, मतलब संबंध में है, साथ में है, जो डील किया था। जैसे कि लड़का का पार्टनर कौन हुआ, लड़की, लड़की का पार्टनर कौन हुआ, लड़का, तो उन दोनों का बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो स्टोरी है हमारी कंप्लीट होती है, तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा, है ना। जैसे कि मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि हमने इस स्टोरी के माध्यम से क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने देखा कि इंग्लिश को हिंदी में किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, साथ ही वर्ड मीनिंग हमने देखा, ठीक है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड आए थे। साथ ही हमने हर एक वर्ड को स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा, है ना, जिससे कि हम उसका उच्चारण देख सकें, प्रोनाउंसिएशन देख सकें सही ढंग से, ताकि आप सुनकर, देखकर सीख सकें बोलना और पढ़ना। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख सकें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।